Hello students, now we are going to take the subtopic 8.02 Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford's model of atom या बोलते हैं इसको Rutherford's nuclear model of atom. देखो बच्चों, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा स्कैटरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा हमने रुदरफोर्ड, जहाँ पर रुदरफोर्ड और उसके एसोसिएट्स ने हमें बताया कि दैट जो पॉजिटिवली चार्जड और हैवी पॉइंट मास न्यूक्लियस में होता है उसको उनका नाम दिया गया न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो पॉजिटिवली चार्ज और हैवी पॉइंट मास एटम में होता है उसको जो रुदरफोर्ड और उसके जो एसोसिएट्स ने नाम दिया न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सब टॉपिक 8.02 ऑन पेज नंबर 103 और 104 पर हम ये पढ़ेंगे और साथ में हम ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम भी पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। सो Rutherford proposed a new model of an atom on the basis of results of alpha scattering experiment. जो Rutherford proposed a new model of atom on the basis of alpha scattering experiment known as nuclear model of the atom. उसको बोलते हैं nuclear model of the atom. The essential features of Rutherford's model of the atom are, आप देखते हो पहला हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ ये पॉस्टुलेट्स है रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का। पहला पॉस्टुलेट है मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर कंसिडर्ड इन द वेरी स्मॉल रीजन नोन एज एटॉमिक न्यूक्लियस। जो मास मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर कंसिडर्ड इन ए वेरी स्मॉल रीजन नोन एज एटॉमिक न्यूक्लियस। जो कंसिडर्ड होता है, जो भी पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम कंसिडर्ड होता है, मोस्ट ऑफ द मास या पॉजिटिव चार्ज एटम होता है वो कंसिडर्ड होता है स्मॉल रीजन में, जिसको बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। दूसरा पॉस्टुलेट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉलर, डायमीटर नियरली 10⁻15 मीटर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, जिसका डायमीटर नियरली इक्वल टू 10⁻10 मीटर है। सो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल of the diameter of the order of nearly 10⁻15 meter as compared to the size of the atom, जिसका diameter होता है nearly equal to 10⁻10 meter. So most of the space in an atom is empty. इसका मतलब है कि जो most of the space atom में होता है वो empty होता है because the size of the nucleus is extremely small, of the order of nearly 10⁻15 meter, and as compared to the size of the atom that is nearly equal to 10⁻10 meter. So मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। वो जो न्यूक्लियस जो स्पेस जो एटम में होती है, एटम में जो स्पेस होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द एटम, दैट इज वो खाली रहती है, इज एम्प्टी। वी आर कंटिन्यूइंग नाउ ऑन पेज नंबर 104। द नेक्स्ट पोस्टुलेट, द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। दिस इज पेज नंबर 104। हम कंटिन्यू कर रहे हैं 104 पेज नंबर। पॉस्टुलेट नंबर 3 है रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का, न्यूक्लियर एटम मॉडल का। द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं एटम में, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, दे रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। आपने ये 10th में भी ये पढ़ा है ऑलरेडी। फोर्थ पॉस्टुलेट क्या है, द नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स इन द न्यूक्लियस। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, वो बराबर होता है इक्वल टू द पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हिंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कि जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर बराबर होता है। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स इन द न्यूक्लियस। हिंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो दीज आर द postulates of Rutherford's atomic model, nuclear atomic model. Now Rutherford's atomic model suffered some drawbacks. Rutherford atomic model में कुछ ड्रॉबैक्स हो गई, कुछ कमियां थी जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल है पहला वाला, इट फेल्ड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। गो रुदरफोर्ड जो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम क्या है के बारे में इसने एक्सप्लेन नहीं किया। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट।
वो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, जो रुदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। हेंस एवरी इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस हर कोई इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है गिवन बाय ए इज इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। गो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in circular orbit. Hence every electron has centripetal acceleration, that is A is equal to V square by R. So hence every electron can be considered as an accelerated charge, क्योंकि every electron का centripetal acceleration है A is equal to V square by R. So every electron can be considered as an accelerated charge. वो हर कोई इलेक्ट्रॉन जो है जब ये मूव करता है इसका एक्सेलरेटेड चार्ज है। इन अदर वर्ड्स एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हो, जब ये मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। वो जब एक इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट लूज एनर्जी कंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के राउंड ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के राउंड मूव करते हैं, दे मस्ट लूज एनर्जी कंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड गो ऑन डिक्रीजिंग। इसलिए जो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड गो ऑन डिक्रीजिंग। जब ये रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली जब ये मूव करेगा इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस में पड़ना चाहिए बाय फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ। वो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑर्बिट के इर्द गिर्द विद एन एक्सेलरेटेड चार्ज, और इट शुड फॉल इन द न्यूक्लियस। इट शुड गो, the path of the electron should go on decreasing and ultimately it should fall into the nucleus by following a spiral path. जब ये स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, देन जब ये इसका रेडियस कम होता जाएगा और ये साथ में एनर्जी लूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो इट शुड फॉल इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन बाय फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ. Rutherford could not explain it. Hence, Rutherford's model failed to explain the stability of the atom. Rutherford ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो गया. दूसरा जो इसका जो ड्रॉबैक है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, ये हम पेज नंबर 104 पर कंटिन्यू कर रहे हैं. दूसरा ड्रॉबैक है, इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम. इसका मतलब है क्या? इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम. अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग एनर्जी कंटिन्यूसली. रुदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, दे मस्ट लूज एनर्जी कंटिन्यूसली. सो एटम कैन इमिट कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम. सो एटम जो है कैन इमिट कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम. However, in the simplest atom, that is hydrogen, has line spectrum instead of continuous spectrum. लेकिन जो हाइड्रोजन एटम है, अगर हम उसको देखेंगे कि उसको लाइन स्पेक्ट्रम है, उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है. Hence, Rutherford's model of atom could not explain the spectrum of the atom. तो यहाँ पर दूसरा ड्रॉबैक है रुदरफोर्ड एटम मॉडल का कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एज पर द रुदरफोर्ड एटम मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग एनर्जी कंटिन्यूसली. सो एटम कैन इमिट कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम. जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करें एनर्जी कंटिन्यूसली, जब दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स, सो एटम कैन इमिट कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम. सो एटम जो है वो इमिट करेगा कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम. हाउएवर, इवन द सिंपलेस्ट एटम जो हाइड्रोजन एटम होता है, उसका लाइन स्पेक्ट्रम है इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. वो हाइड्रोजन एटम में लाइन स्पेक्ट्रम है इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. Hence, Rutherford model of atom could not explain the line spectrum of the atom. So, जो ये Rutherford's model of atom है, it could not explain the line spectrum of the atom. ये line spectrum of the atom को explain नहीं कर पाया. वही आज हमने इस वीडियो में पढ़ा, Rutherford's nuclear atom model of atom.
और साथ में पढ़ा हमने उसके ड्रॉबैक्स पढ़ा। पहला ड्रॉबैक था इट फेल्ड, ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल, इसमें हमने इस वीडियो में पढ़ा। पहला ड्रॉबैक हमने पढ़ा इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा ड्रॉबैक हमने पढ़ा रुदरफोर्ड एटम मॉडल का, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एन एटम। Thank you very much. We will continue the videos.